rapper, stars. Hustling, star rapper. Hello and Assalamualaikum Pakistan. Welcome to Pakistan's first rap battle reality show. जी हाँ, welcome to the one and only star rapper. मैं हूँ आपकी होस्ट मुजीरा। तो हमारे जितने भी यहाँ कंटेस्टेंट्स हैं वो आज गाएंगे अपने दिल से, वो अपने दिल का दर्द यहाँ हमें बताएंगे। एंड आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही एक इमोशनल सा टॉपिक है और हर इंसान को वो चीज़ से नफरत है और वो चीज़ से प्यार है। सो यस, हमारा जो आज का टॉपिक है इट्स ऑल अबाउट दिल का सुकून एंड दिल का दर्द। ओके जी, तो अब हम बुलाते हैं हमारे प्यारे से स्वीट से जज जो यहाँ बैठते हैं और सही तरह जजमेंट भी करते हैं, लेकिन हम देखते हैं इनकी टीम कितना अच्छा चल रही है और कितना बुरा चल रही है। तो हम बुलाते हैं दी वन एंड ओनली ज़ैनुल आबिदीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए आइए, आ गए। कीजिए। आप सबसे पहले बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं और मैं आज बहुत खुश हूँ। सुने जी, एक तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि आज आपकी टीम का कॉन्फिडेंस बहुत ही नेक्स्ट लेवल होगा और दूसरी बुरी खबर ये है कि जो दूसरी टीम का जो कैप्टन होगा ना वो आपकी टीम के कॉन्फिडेंस को शायद धो ही देगा वहाँ बैठे बैठे। मैं जब तक बैठा हूँ ना मेरी टीम का कॉन्फिडेंस नहीं खोएगा। तो खड़े होकर वो धो देगा। वो क्या धोबी है? नहीं सिर्फ धो रहा है। बट एट द सेम टाइम हम ये बोलना चाहेंगे महाम गेट वेल सून। महाम की तबीयत सही नहीं है और ये एक बैड न्यूज है हमारे लिए, पर क्या करें, द शो मस्ट गो ऑन। वी मिस यू महाम। लेकिन महाम बहुत जल्द ज्वाइन करेंगी हमें और आज के एपिसोड में क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं है। सो एनीवेज हम बुलाते हैं हमारे प्यारे से सेलिब्रिटी जज द वन एंड ओनली बोल की जान हमारी शान फहीम खान। क्या हाल है जनाब? हेलो अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। आप बताएं कैसी हैं? खुद ही बोल दिए प्यारा। आजकल डिपेंड नहीं करना चाहिए किसी पे। ओके हाँ, खुद ही बोल दो। खुद ही बोल दो। वो बोल रहे थे क्या आप धोबी है? कौन कह रहे थे? ये मुझे कह रही है कि मेरी टीम को धुलाई की। देखिए, ये कह रही है मेरी टीम की धुलाई करेंगे आप। नहीं, मैं क्यों धुलाई होगी यार? किस आप बात? खड़े होकर धुलाई करना किस वजह से? क्यों ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि ऑफ कोर्स एक आप कैप्टन हो एक टीम के। ठीक बिल्कुल है? हो। कैप्टन है, कुछ जल्लाद थोड़ी है। नहीं तो मैं पहले से ही जो है वो इस शो में महाम की टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा। और मुझे जब पता चला कि मुझे उसी की टीम की जगह आना है। अच्छा यार फहीम, ये गलत है यार। ये बिल्कुल सही है। तुम्हें मेरी टीम को सपोर्ट करना था। आपकी भाई, धुलाई दोस्त नहीं तुम सही मेरे हो। होगी। ऐसा है, मैं टैलेंट को सपोर्ट करता हूँ। चलो सही है। आज देखते हैं टैलेंट। आज इंशाल्लाह बिल्कुल देखेंगे, क्यों नहीं? पता नहीं क्या दिखा रहे हो तुम। है कंटेस्टेंट दिखा रहा हूँ मैं तो। 12 है 13 है 14 है, आज कितने? 11 है। 11 है। हाँ। दो ये कौन सा किधर गए? टैलेंट है? आज बताते हैं कि अभी आने दो 11 को। चलेंगे, Okay, आप लोग वहाँ बैठे कुर्सियाँ thank you. गरम करें, बिल्कुल माहौल करते हैं। गरम करें, बिल्कुल enjoy करेंगे। करें। थैंक यू। ठंडा कीजिए स्टेज। ओके जी, तो हमारे दो टीम्स के कैप्टन तो आ चुके हैं। अब वक्त है दी वन एंड ओनली जो हमारे मेन जज है, जो हर चीज को बैलेंस करके चलाते हैं और लोगों को ठीक ठाक अपना आईना कभी कभी दिखा भी देते हैं। सो यस, हम बुलाते हैं दी वन एंड ओनली साहिल लोधी को। And there you go. Assalamualaikum. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम क्या हाल है अस्सलाम। जनाब? I am good. How are you? प्यारे How are you? लग रहे हैं आप। Oh, thank you. So, हाँ। so do you. और आप भी कुछ? बहुत no और कुछ भी नहीं। नहीं देख लो। और कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं और कुछ भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं देख रहा। इनके लिए मुझे लग रहा है एक पर्दा लगना चाहिए, है ना? एक No, पर्दा लगना चाहिए। no. But anyways, आपको कैसे लग रहा है आज? तो यार, लोग अपना मुझे- दिल का दुखड़ा रोएंगे हाँ। और सब कुछ बताएंगे। आपको क्या लगता है? अच्छा, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, जजेस आर देयर। देखिए, ये बात याद रखिएगा कि कोई भी हमारे यहाँ जानने वाला किसी का भी नहीं है। तो हम जो भी फैसला करते हैं टू बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज और विदाउट एनी बायस करते हैं। तो लेकिन मुझे जो फीडबैक मिल रहा है वो बहुत अच्छा है यार। हमें भी बहुत ही अच्छा। एंड माशाल्लाह यू आर डूइंग रियली वेल, यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आज के स्टार रैपर पे। आज हमारे साथ माहम नहीं होंगी, शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, तो वी हैव गॉट द लेजेंडरी द ग्रेट फहीम खान विद अस, द वन एंड ओनली फहीम खान विद अस। पंगा यहाँ शुरू हो गया है। थैंक यू वेरी मच। मैंने कुछ नहीं किया। Thank you ऐसे- very much. इन्होंने Thank you शुक्रिया very ऐसे much. बोला जैसे इधर मैंने माचिस की तीली लगाई। कुछ लग जानू मैं आग लगाती हूँ लेकिन ये वाली थोड़ी चले मार जाए।
So yes, बगैर इंतजार कराए हम बुलाते हैं the one and only जो हमारे इतने प्यारे 11 contestants, किधर है वो, जल्दी से बाहर आए। शक्ल है तेरी क्या तेरे लफ्जों में ताकत दी, तू खुद एक आफत है, रफ़्स का शेर है तू। हम बुलाते हैं हमारे प्यारे से मेंटोर्स को, डीजे अब्दुल एंड समी अमीरी। की बादशाह की लीड हमसे न भिड़े ना, तू फासला पकड़, क्योंकि कहते हैं हम तो स्टार रैपर। तुम्हारे बाल किधर गए? इसके बाल पड़े थे ना। ये कोई नहीं, तुम बाल बच गए। बाल बच गए। अभी मैं जब नीचे था ना, जब मैं आ रहा था आने से पहले, तो मैंने कहा कि मैं बाल कटवा लिए, तो कहता हाँ मैं बाल कटवा, अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, you look very nice। मुझे थोड़ा चेंज चाहिए था लाइफ में, तो मैंने बाल उड़ा दिए। नहीं रियल नाइस। कैसे हो तुम? ये तो बिल्कुल गुड बॉय हो गया। I got a question for both of you। आप लोग ट्रेन कर रहे हो, आप लोग मेंटरशिप कर रहे हो उन लोगों की, तो हाउ डू यू फील? आप लोगों को लग रहा है कैसा टैलेंट कैसा है पाकिस्तान में? हाउ डू लाइक इट? टैलेंट तो ये ऐसा है कि मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि इस शो के हिसाब से मतलब ये बॉयज़ काफ़ी अच्छे हैं। Okay. इन लोगों के पास है, काफ़ी सीन है इन लोगों के पास ना। वंडरफुल। आप सबसे एक सवाल है, आप लोग को प्यार हुआ है? You answer। प्यार हुआ है या बुखार हुआ है? दोनों चीजें बता सकते हो। रिसेंटली प्यार हुआ है। प्यार हुआ है, फिर बस फिर शादी हुई है, ओके, फिर बच्चा हुआ है। ओके, ये नहीं प्यार पूछेंगे चल रहा है। कैसे, लेकिन वेल डन। आप, हाँ, आपकी तरफ कम ऑन। क्या मतलब है? मतलब प्यार हुआ ऑब्वियसली या तो बताए ना। तो थोड़ा क्या तो मतलब, खोले। क्या बताऊं मैं? नो आई डोंट वांट टू। यार मैं साइड लोधी को खोलना चाहती हूँ, नहीं खुल रहा, बताए ना। नहीं, मैं सबको प्यार होता है, आई थिंक मुझे भी हुआ। हाँ फहीम, अब आपकी तरफ आती हूँ। मैं अब बता देता आपको- हूँ इसका जवाब मैं दे देता हूँ। नहीं फहीम भाई, क्या आपको प्यार हुआ? एक सेकंड, इसको देख के लगता है इसको प्यार हुआ होगा, पता नहीं, या इससे किसी को हुआ होगा। नहीं हुआ तो है किसी को। मुझसे किसी को अभी तक प्यार नहीं हुआ है, मैं ठुकराया हुआ हूँ, मुझे पता नहीं कोई क्यों मैं प्यार के लिए भटक रहा हूँ। मेरी रूह इस वक्त तड़प रही है, लेकिन मुझे बस। प्यार नहीं मिला। ठीक है, थैंक यू। टिश्यू दे दे। चले कोई नहीं, बट एनीवेज नहीं बिल्कुल प्यार वैसा ही, मतलब प्यार हुआ, शादी हुई, बच्चा हुआ, और अब बच्चे सो नहीं रहे। ओके, इट्स ओके, हम समझ सकते हैं। स्टोरी को, तो अब वो जागते हैं। कोई बात नहीं, कभी भी प्यार कर सकते हो। इसके आगे भी एक जुमला ये बोल नहीं रहा है। वो तो जाहिर सी बात है जाहिर भाई। अच्छा, एक सवाल मेरा भी है। नो, आप यहाँ 11 लोग हैं और 12वीं सीट जो है वो खाली है, वो क्यों? इसका जवाब मैं देता हूँ जी। जैन, तुम अपने मुट्ठी में क्या लेकर आए हो? मैं ये सरप्राइज देना चाहूंगा आप आहा। सबको, और इन अभी नहीं देना, अभी नहीं देना। नहीं दूं? सरप्राइज नहीं है? चलो एक हम नहीं सरप्राइज है। लेना चाहते No, हैं, no, तुम there क्यों is दे रहे हो? listen, There is a surprise. There is a surprise. There is a surprise. आज 11 लोग हैं, 12वीं एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है जो आ जाएगी, जो ज्वाइन तो करेगी। ये इनके लिए एक अच्छा सरप्राइज भी है और लेकिन एक वो bad कौन है भी ये नहीं पता चलेगा अभी आप लोगों को। Oh. परफॉर्मेंसेस के बाद पता चलेगा, 11 परफॉर्मेंसेस के बाद। वाओ, बट एनीवेज हम शुरू करते हैं। हम बुलाते हैं फरदीन को। तो भाई अभी तुम्हारा भाई जा रहा है परफॉर्म करने, और भाई को खुद पे इतना भरोसा है ना, फुल कमर्शियल वाइब बनाई आपके भाई ने, मतलब 2-2 रातें जाग के ऐसा गाना बनाया भाई कि मतलब अभी डालो हिट है। सर आज कुछ कमर्शियल वाइब लेकर आया हूँ, कुछ Commercial vibe? कुछ कमर्शियल जो कैसे? लाइक जो समथिंग लाइक मूवीज वगैरह के अंदर सॉन्ग्स होते हैं ना, ओके, लाइक जो समथिंग मतलब लव सॉन्ग की थीम थी, तो आई वाज थिंकिंग कि मैं कुछ टाइप का लिखता हूँ कि कोशिश अच्छी करूँगा, परफॉर्म अच्छा करूँगा। अल्लाह मालिक। चलो चलो करो। चलो जी। चलदी है जदों मैनू लगदी पटोला, जदों भी तू गुजरे बिल्लो पै जांदा रोला। चलदी है जदों मैनू लगदी पटोला, जदों भी तू गुजरे बिल्लो पै जांदा रोला। तेरे हुस्न पे चल रहे चर्चे, जेबे खाली लड़के कर बैठे खर्चे। अगरचे तू साथ देगी मेरा इस पल में, तो खा लूंगा जीने और मरने की कसमें। तेरे पीछे खुआर चाचा चुश्ती, कहते मुझसे लड़के तुम आके कर लो कुश्ती। आई वांना लव यू, करना पड़े कुछ भी पर होगी मेरे साथ, और होना तूने खुश ही। लड़के सड़ते गए, आशिक तेरे मरते गए, तेरी फील अलग वो तो नंबरों पे लड़ते गए। तू भी एक वजह है जीने की, हाँ वजह है, ऐसे नहीं रूठ हो जाना, हम पे ये एक सजा है। तेरा स्टाइल बोले पटोला, तू सबसे अलग लगे दिल डोला। तू अलग वाइब दे रही पटोला, तू जदों ग्लो करे
पटोला चल दिए जदों मैनू लके दी पटोला जदों भी तू गुजरे बिल्लो पै जांदा रोला चल दिए जदों मैनू लके दी पटोला जदों भी तू गुजरे बिल्लो पै जांदा रोला पटोला पटोला गली गली विच तूने पा रखा रोला पटोला पटोला गली गली विच तूने पा रखा रोला तू हंसते तो मर जाते हम भी तू फील दे रही मुझको हाँ जैसे कोई मिस्ट्री जस्ट आई वांना लव यू वो कहती है अब नहीं सवाल है ख्याल है ये महदूद सी मुद्दत है क्या और तुझसे प्यार करने की यही जुर्रत है खुदा ने बनाया हाँ तुझे बड़ी फुर्सत से वो तेरे आशिक जो इंतज़ार करे मुद्दत से पर भी ना आए मेरी टक्कर पे फुर्सत से वो मुझे देखें पर कुछ ना कर पाए आई एम द क्रेजी वन यू कॉल मी वन बाय मेरी है अलग फील तभी अलग वाइब मैं सबसे अलग तभी ग्रूव करे तेरा भाई। अच्छा मैं आपको पहली बार सुन रहा हूँ यहाँ लाइव फरदीन, इससे पहले मैंने आपको सुना है। आज आपका ये बेस्ट नहीं था, मुझे नहीं पता क्यों नहीं था, वो शायद ये आपका ये रोमांटिक थीम की वजह से नहीं था। भाई मैंने ना फर्स्ट टाइम ट्राई करा कमर्शियल। हाँ वो ये एक रीजन था, आप कनेक्ट नहीं थे इससे, ये एक रीजन था। पहले सुनो फिर जवाब। बिल्कुल आप बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा, मैंने सुना हुआ है, पर आज आपका बेस्ट डे नहीं था और मुझे बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि मैं बड़ी होप्स लेकर आया था। फ़हीम ने जो बोला जितना भी, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, बिल्कुल भी। ओके मेरा ख्याल है 1% भी नहीं। उसकी वजह ये है कि तुमने जो लिखा है ये इतना कमर्शियल है कि तुम अभी रिलीज करो, ये हिट है, ये यूं हिट है, ये सही है। तुमने इतना अच्छा लिखा है, तुमने इतना अच्छा टेम्पो को बरकरार रखा, तुम कहीं हिले नहीं, सिर्फ दिल डोला, एक जगह पे तुम टेम्पो से हल्का सा आगे हुए थे और तुमने दिल डोला करके तुम आगे निकल गए थे, लेकिन वेरी कमर्शियल जो तुमने थीम बताई। तुम्हारा ओवरऑल जो तुम्हारा स्टाइलिंग है, जो तुम जिस तरह का तुम वेयरिंग है तुम्हारी, मैं हमेशा से पहली एपिसोड से कहता हूं कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम एक स्टार फील के साथ हो और आज तुमने एज एन आर्टिस्ट कमाल परफॉर्म किया है, कमाल गाया है और कमाल लिखा है, वेरी कमर्शियल। मैं वो बात करूंगा जो जैन ने की है। आई डोंट एग्री विद व्हाट फ़हीम सेड, नॉट एट ऑल। आज पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम I actually looked at you and I saw a star in you. Yes. Today was the first time, honestly, and it was just beautiful. Yes, you were offbeat a little bit, but this is a commercial song. It's a commercial beat. If you release this song today, मैं रेडियो कर रहा हूँ, ये रेडियो पे चलेगा। पिछले 20 साल से मैं रेडियो कर रहा हूँ, मेरे कान इतने में I guarantee you this. सर YouTube का जमाना है, I'm sorry to say, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, YouTube का जमाना है, आप रिलीज कर दें YouTube के ऊपर, आप दोनों एग्री कर रहे हैं तो मैंने अपनी राय दी है, मैं बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। It's okay, whatever आपकी जो भी राय है, मैं उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा। What I felt, you were superb, amazing, yes a little offbeat, but then again कोई बात नहीं, it was really good. Best of luck. Amazing. Thank you so much. Very nice. एक चीज़ होती है, एक गाना होता है, आप उसको स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हो, सही है। इफ़ आप इस गाने को स्टूडियो में रिकॉर्ड करोगे अच्छा बनेगा, लेकिन अभी जिस तरह आपने परफॉर्म किया ना, एक्सप्रेशंस वो कमर्शियल वाली एक्सप्रेशंस नहीं थे और इस बात को कोई नहीं डिनाई कर सकता। तुम सेकंड वर्स में तुम कमर्शियल से अचानक वही दोबारा अपने हिप हॉप वाले फील्ड में चले गए। अगर तुम कमर्शियल रैप कर रहे हो ना तो उसको कमर्शियल ही रखो, वो अगर वो हिप हॉप में चला जाता है तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू बी अ हिट रिकॉर्ड ब्रो, बिकॉज तुम्हारी बीट देखो पंजाबी बीट है, एक हाई टेम्पो का ग्रूव वाली बीट है, बट इफ तुम वही एंड में हू करने लग जाओगे ना तो नेक्स्ट टाइम यू कैन अंडरस्टैंड इट। अच्छा समी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। अभी आपने जो कहा कि कमर्शियल कर रहा था और कमर्शियल से फौरन ये जब आया वर्ड्स पे, सेकंड वर्ड्स पे तो हिप हॉप हो गया, ऐसे ही बोला ना आपने, तो वो क्या एक्सप्रेशन होते हैं, वो क्या चीज होती है, मुझे जानना है। कमर्शियली देखें, अब अगर कोई बंदा जो सुन रहा है, It's okay. I think we can move forward. We can all agree to disagree. हाँ सही। But हम जब यहाँ से बैठ के देख रहे हैं ना, और मैं I kind of agree. मुझे लगता है कि यार ये बहुत अच्छा किया इसने। अच्छा मुझे I disagree because मुझे ऐसे लगता है today when I looked at you, मैं आपको बहुत अपनी जनरल फीलिंग बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि इससे बेहतर नहीं हो सकता। Obviously समी ने कहा इससे बेहतर हो सकता है, बहुत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। But today I think you showed some spunk. So I think to me it was good. It wasn't bad at all. तुम्हारे जो कमर्शियल स्टाइल का जो ये एक्सपेरिमेंट था, ये काफ़ी मुझे तो अच्छा लगा, मगर एक मसला था वो ये कि
ट्रैक के एंड में हुक नहीं था, मतलब ट्रैक वर्स पे डायरेक्ट एंड हो रहा है, मतलब वो चीज मुझे ऑफ लगी इस ट्रैक की। You're right. इसके स्ट्रक्चर में अगर कमर्शियल हुक आता तो ऑब्वियसली फिर ये मजीद कमर्शियल होता। अभी ये कमर्शियल, वो बात उसकी सही है कि हिप हॉप बीच में आ गया था, तुम्हारा हुक होना चाहिए था आगे जाके। बेसिक लेवल पे ट्राई कर रहा था और मैं फर्स्ट टाइम ट्राई किया, मेरे पास सही है, बट इट वाज रियली गुड, इट वाज रियली गुड। और अच्छा हो सकता था, जो बात उसकी सही है। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, गुड, बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी, किसको बुला रहे हैं? नेक्स्ट वी हैव डीजे लकी। हाय, आई एम डीजे लकी एंड आज मैं थोड़ा सैड सॉन्ग परफॉर्म करने जा रहा हूँ और थोड़ा जज्बाती और बड़ा गुस्से वाला, मतलब लड़की छोड़ के चले गई और फिर इंसान को गुस्सा जो आता है, तो वो सब आज परफॉर्म करूँगा। अकेला देखो सड़कों पे जा रहा मैं, बेवफाई के गाने शाने गा रहा मैं, हाँ चिल्ला रहा मैं, लोग बोले भौंक नहीं, इनको क्या मालूम कि तेरी शादी से आ रहा मैं। तूने बोला था कि साथ तू निभाएगी, मौत जो भाई मेरे साथ मर जाएगी, मौत के दर पर खड़ा मैं अकेला, तू ये बता क्या तू साथ मेरे आएगी। दुनिया वालों मेरा यार निकला बेवफा, ना मैंने गलती की थी ना उसकी थी खता, जमाना ऐसा यहाँ पैसों पे मरते, मेरी लाइफ थर्ड की लाश, उसे मिल गया कोई रिच लड़का, बोतल दारू की सर अपने तोड़ दूं, रोगों में खून जितना सारा ये निचोड़ लूं, दिलो दिमाग में बसी तेरी यादें, मेरा दिल कहता है अपनी मैं सांसों को रोक लूं। हाँ, तेरी याद सोने नहीं देती मुझे सारी रात, तेरी याद पल पल तड़पाती मुझे सारी रात, तेरी याद, हाँ तेरी याद सोने नहीं देती मुझे सारी रात, तेरी याद पल पल तड़पाती मुझे सारी रात, तेरी याद। हाँ। फैसल की बीट पे हाँ। बेपरवाही मार गई ये मिन्नू मेरे यार दी, अखा में अखा पाके कहंदी मिन्नू प्यार नहीं, ईद दा दिन पर मैं दुखा दे नाल हसा खेडा, छड़ गई है तू पर मैं भुलिया तेरा प्यार नहीं, मैं जीना वा तेरे सहारे, की करिए कुछ समझ नहीं आंदा, या तेरी तरफावे होर कुछ मैनू नजर नहीं आंदा, रातां नू तेरी याद सतावे, फोन चक तेन कोल मिलावां एक बारी, मेल हो जाए रब को लो करा दवावां, रोवां मैं अधरू सका के चेहरे तो सब गम भुला के, जिंदगी मेरी मुक चली है तेरे ही कदमां विच आके, रिश्ते नाते छड़ के सब कुछ तेनू ही मैं मन्निया, छड़ गई है तू मैनू केड़ा प्यार वाला जहर पिया के, तेरी मेरी कहानी दुनिया ना है जाने, तू जाने मैं जानू या फिर बस तेरा मेरा रब जाने, तेरी मेरी कहानी बस मेरा रब जाने, तेरी मेरी कहानी बस मेरा रब। हाँ, तेरी याद सोने नहीं देती मुझे सारी रात, तेरी याद पल पल तड़पाती मुझे सारी रात, तेरी याद, हाँ तेरी याद सोने नहीं देती मुझे सारी रात, तेरी याद पल पल तड़पाती मुझे सारी रात, तेरी याद। तुमने इतने आशिकों के जज्बात की तर्जुमानी कर दी अभी कि मुझे लगता है कि ये पिछले परफॉर्मेंस से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है, ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस है। तुम्हारा हुक बहुत खूबसूरत था, तेरी याद ये याद हो जाने वाला है। सो मेरी तरफ से तुमने कमाल कर दिया है, मजा आ गया, बहुत आला, बहुत ही जबरदस्त, और ऐसा था कि हम कनेक्ट हुए हुए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं जैन से एग्री करूंगा 100% कि हम इसमें कनेक्ट थे और हम फील कर रहे थे जो तुमने इसके अंदर जो भी इसमें सॉन्ग राइटिंग में तुम्हारे जो भी वर्ड्स थे, जिस बारे में भी तुम बात कर रहे थे, उसकी शादी की बात हो रही थी, तो यकीन करो ये ऐसा ट्रैक है कि हर बंदा इससे कनेक्ट किसी ना किसी जगह जाके जरूर होगा, और यही चाहिए कनेक्शन अगर आ गया यू आर सुपर। थैंक यू सर। हुक बहुत अच्छा था, याद रहने वाला हुक है, तेरी याद ऑफ कोर्स याद रहने वाला हुक, मुझे वो कनेक्ट नहीं लगा। If I were to listen to this song, मैंने मुझे पर्सनली पता है क्या लगता है, हाँ, कि इसने बहुत परफॉर्म किया, हाँ, लेकिन इसने ये जो लिखा है ना, हाँ, ये तो नो डिनाई। देखो मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। When you were performing, आपने जेब में हाथ डाला हुआ था या वो थोड़ा मैं It's all right, कोई मसला नहीं, जो जैसे हो तुम वैसे करो, उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम इससे कहीं बड़े फनकार हो, तुम वाकई उन चंद लोगों में से हो, और ये आई थिंक समी भी एग्री करेंगे इस बात से, जिन पे हमें बड़ा
फ़ख्र है कि तुम आगे जा सकते हो और आगे पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हो? मुझे ये ट्रैक काफ़ी अच्छा लगा और मैं अपने माइंड में जो है वो विजुअल्स क्रिएट कर रहा था इसके कि एक बंदा जा रहा है रोड पे और वो उदास सा है, और जो तुम्हारा परफॉर्मेंस का स्टाइल था वो काफ़ी सूट कर रहा था इस ट्रैक पे, और लिरिकली तो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू सर। और ऊपर से जो तुमने आस्तीनों पर की हुई थी ना परफॉर्मेंस में, तुम पूरे दुखी लग रहे थे उसमें, और ये सूट भी जिस तरीके से तुमने पहना हुआ, खोले में बटन और एक चीज, मतलब सारी चीज़ें ऑन पॉइंट थी। प्रॉब्लम जो साहिर भाई बोल रहे हैं ना वो ये कि तुम्हारा सब कुछ सही है, लेकिन जिस तरीके से तुम उसको डिलीवर कर रहे हो ना, अगर वो थोड़ा और सॉफ्ट होता, थोड़ा और अंदर से फीलिंग के साथ आ रहा होता, म्यूजिक भी थोड़ा सॉफ्ट होता, थोड़ा इमोशनल होता, तो बहुत अच्छा और लग सकता था। तुम्हारे एक ट्रैक में सबसे अच्छी बात ये थी तुमने इतनी कोई गंदी बात नहीं करी, तुमने बहुत रिस्पेक्टफुली जो तुम फील कर रहे थे ना वो तुमने बताया, और ये चीज़ दिखाती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो ब्रो, एक अच्छे आर्टिस्ट हो। गुड लक, गुड लक, वंडरफुल। अच्छा, अब जब सैड सॉन्ग अभी हमने एक सुन ही लिया सैड सॉन्ग, तो अगला सैड सॉन्ग में चाहूंगा इससे भी दुखी आत्मा हमारे पास एक है। वो कौन? हमजा अंजुम। There you go. Hamza That's it, Hamza. That's it. Come on, man. Come on. Show me your watch. Show me your watch. Okay. Yeah. Guys, okay, I want you guys to focus on this. ये घड़ी है. Oh, this is a blinky watch and I love it. I just absolutely love it. This is kind of crazy, man. You can just take it if you want. No, thank you. It looks good on you. It looks no. Come on. Let me. It looks good on पहली you. एपिसोड से आज तक आज ये घड़ी तक मुझे आज तक ये पहली एपिसोड कल अभी जाते हुए फिर टूटेगा। ये नहीं, बहुत अच्छा किसी की wonderful. ब्रेसलेट से आगे तुम्हारा लक ले जाएगी। अच्छा हमजा, दुखी करना है, अगर सैड सॉन्ग परफॉर्म कर रहे हो तो ऐसा परफॉर्म करना कि वो तारी हो जाए सब पे। ये कहानी है हस्बैंड और वाइफ की, रोजाना जो झगड़े होते हैं घर में। ओहो, Are you married? Are you married? No, I'm not. You're not. No, अच्छा, I'm तो ये कहानी है husband और I've wife. seen my dad, coming. Oh, you've seen your dad. Okay. So that's experience, right? Yeah. तुझे पता ना मैं कौन, दोस्त बोले मुझे शेरी, साथ मेरे बिग टॉक्स, रॉन्ग से राइट हो रहा डेली, पॉप बजे मेरा फोन, कॉल नहीं आ रही सिर्फ तेरी, तू सुन मेरी ही सुन, छोड़ दुनिया क्या कह रही, feeling alone, चाह मरने का घर पे feel at home, लड़ूंगा नहीं मैं अब, नीचे रखूंगा टोन, उठा तो मेरा फोन, करूंगा right or wrong, लेके फिरता था क्लॉक, क्योंकि लाइफ थी रिस्की, दुश्मन बनते रोज, फिकर मुझे मिस की, नहीं पी रहा ना रोज, अब मैं वीडियो विस्की, गुस्सा होगी ऑफ कोर्स, गुस्सा था रोज, मैं घर में टिप्सी, आखिर बंदी तो किसकी, शुरू से लेते, बैक पे तो फ्रीकी, दिन में तो चीजी, प्लीज उठा लेना फोन बेबी, उठा लेना फोन, आने होम बेबी, आने होम, ये मेरा है जोन बेबी, ये मेरा है जोन, करूँगा प्यार डेली, करूँगा प्यार डेली, उठा लेना फोन बेबी, उठा लेना फोन बेबी, आने होम बेबी, आने होम बेबी, ये मेरा है जोन बेबी, ये मेरा है जोन बेबी, करूँगा प्यार डेली, करूँगा प्यार डेली। बहुत जबरदस्त होप्स जब आप यहां पर आए, पर आपकी परफॉर्मेंस का बिल्डअप इतना ज्यादा ड्रैग हो गया था कि मैं शुरू होने से पहले ही बोर होना स्टार्ट कर दिया था मैंने, मुझे नहीं पता क्यों, डेफिनेटली आपने कुछ सोच के प्लान किया होगा, बहुत ही ड्रैग बिल्डअप था, मैं अपनी होप्स खोज बैठा था, इतना बिल्डअप आपने किया। दूसरा, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सैड सॉन्ग सुना था, आपने कहा ये सैड सॉन्ग है, मुझे ये सैड नहीं लगा, आई डोंट नो क्या था ये, इसमें इरिटेशन ज्यादा थी सैडनेस से कि आपका कोई फोन नहीं उठा रहा, तो इसे सैड सॉन्ग मैं नहीं समझ सकता, आपने इसको कहा है, आपके मेंटोर बताएंगे क्यों कहा, बाकी आपके गाने की जो टेक्निकलिटीज हैं वो जैन बताएंगे, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमजा, मैंने आके तुम्हें कहा था ना कि यार ऐसा परफॉर्म करो हम पे तारी हो जाए, और वाकई तारी हो गया, मैं दुखी हो गया परफॉर्मेंस देख के, इतना तारी हो गया मुझ पे, इतना दुखी कर दिया तुमने इस परफॉर्मेंस से, उसकी वजह ये है तुम्हारा जो फोन नहीं उठा रही वो सही कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है, तो ब्लॉक कर देता, बिल्कुल सही कर रही है, उसकी वजह पता है क्या है, टेम्पो, सबसे पहले गाने का स्ट्रक्चर स्टार्ट ही टेम्पो से, घड़ी की सुई भी जो सेकंड की हिली वो भी टेम्पो में हिल रही है ना, तो हमें पता चल रहा है। मैं बीट मिस कर दी थी पहले, बीट मिस की थी आपने, प्रॉपर एक वर्ष तक पूरी बीट मिस की थी, और आप खोए हुए थे और आप पकड़ना चाह रहे थे लेकिन वो आपके हाथ
नहीं आ रही थी हाथ में। स्टार्ट ही मेरा बिल्कुल वो स्टार्ट से ही बीट से आप आउट थे, टेम्पो से आप आउट थे। इसके बाद जो आपने लिखा है वो आपने लिखा भी मुझे नहीं समझ में आया क्या लिखा है, ऐसा कंटेंट क्यों लिखा है। ये सैड सॉन्ग, इसको मैं सैड तो हो गया हूँ लेकिन इसलिए शायद सैड सॉन्ग है लोगों के लिए, शायद जजेस के लिए। हमजा वो जो फ़हीम कह रहे थे ना वो इसलिए कह रहे थे बिकॉज आपको अभी आपने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया कि आपने मिस कर दिया था ना, तो वो बिल्डअप तो ड्रैग होना था, वो तो होना था। सो फार मैंने अब तक तुम्हारी जितनी भी परफॉर्मेंसेस देखी हैं, टुडे वाज द वर्स्ट वन। भाई आप कंपटीशन में इतना आगे आ गए हो, अगर अभी भी आप इतने इतने ट्रैक कर रहे हो, उन लोगों के साथ कैसे कम्पीट करोगे? जस्ट अ वाइब, मैंने एक वाइब लिखी वाइब नहीं ना, सिर्फ वाइब तो आवाम नहीं सुनेगी ना मेरे भाई, आवाम तो पूरा ट्रैक सुनेगी ना आपका। अब वाइब देके ऐसे थोड़ी सब कुछ ले जाओगे। वो 3-3 मिनट का 4-4 मिनट का गाने लिख रहे हैं। एक और चीज मैं कहूंगा, एक और चीज तुम कोशिश करो कि तुम सुर को ध्यान में ना रखो। पहले मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ, नोट्स के चक्कर में तुम सारा बेसुरा गा रहे थे और बुरा लग रहा था कानों को। ये ट्रैक परफॉर्म नहीं करते, ये तुम यूट्यूब वगैरह पर अपलोड कर दो, वो ज़्यादा सही था। तुमने पूरी बीट मिस करी है और ऊपर से इसके वर्सेस मुझे समझ नहीं है कहाँ शुरू हो रहे हैं कहाँ ख़त्म हो रहे हैं। भले ट्रैक देखो तुम 4-5 मिनट का नहीं लिखो, 2 मिनट का भी लिख लो, मगर उसके अंदर एटलीस्ट 2 वर्ड्स तो हों ताकि लोग तुम्हारी लाइन्स वगैरह जो है वो याद कर सकें, उन रिलेट कर सकें अगर तुम सैड ये लिख रहे हो तो। और अगर तुम फोन उठाने पे इतने परेशान हो, इतने सैड हो, तो खुदा ना करे वो तुमको छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा यार? I'm not sad about फोन उठाने पे, लाइक द वाइफ इज गॉन, बंदी चली गई है घर से। और जो मैंने गलतियां की हैं मैं उसको गलतियां बता रहा हूँ कि अब वो नहीं करूंगा मैं। Just come back once. चलो let's see what's gonna happen. Thank you. Oh my God. OMG भी चल जाता। यार मुझे ये बताओ, इतना ठंडे क्यों? आज सैड सॉन्ग सुन रहे ना, सैड तो दुख तो कहीं से मुझे दिख नहीं रहा था, कसम खुदा की। अच्छा तुम्हें क्या दिख रहा था ये बताओ? I was annoyed. I was like, पता नहीं ये लोग को कुछ लोग घबरा जाते हैं, कुछ लोग अपने लफ्ज भूल जाते हैं। तो अगर एक इंसान को एक मौका मिल जाए ना तो सबको मौका देना पड़ता है। अभी तो हम यहाँ सिर्फ मौका देंगे, मौका नहीं देंगे। Well, at the same time एक और चीज आप सबको देंगे, वो बहुत अच्छा होगा और आप लोग को अच्छा भी लगेगा, क्योंकि हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, stay tuned. Star rapper, star rapper. Hello and welcome back. Yes, you guys are watching the one and only reality rap show that is Star Rapper, and हमारे प्यारे यहाँ judges है, चाय पी रहे हैं। But anyways, हम बुलाते हैं आपकी टीम से। Oh, great. आप तैयार हो? बिल्कुल। Okay जी। So yes, dubstep Harry आ गए। Harry। यार सबसे पहले तो एक चीज़ बोलूँगा, जितना प्यार तुम लोग मुझे दे रहे हो ना ऐसे ही देते रहना। लेकिन यार प्यार से मुझे याद आया, आज मेरी थीम है लव, लेकिन यार कहाँ से प्यार करूँ यार, आगे भाई का दिल टूट गया यार। तो खैर उसी टूटे हुए दिल से कुछ बनाया आप सबके लिए, उसको सुनना और अगर अच्छा लगे तो फिर उसको भी प्यार देते रहना, फिर हो सकता है मुझे कोई दूसरा प्यार मिल जाए। ये उसके लिए। काश समझती तुझे मैं चाहता हूँ, जीना होगा तेरे बिन मैं ये भी जानता हूँ। काश समझती तुझे मैं चाहता हूँ, जीना होगा तेरे बिन मैं ये भी जानता हूँ। आओ सुनाऊं एक प्रेम कहानी, मुझे भी मिली थी एक दीवानी मस्तानी। और एक दिन मैंने था बैठ के ये सोचा, शादी करके ख़त्म हम कर लेंगे कहानी। ये बात उस वक्त की जब होता था मैं छोटा, भूतों के डर से मैं अकेला नहीं था सोता। शायद ये सुनकर आपको भी हंसी आए, जब वो रोती थी साथ में मैं भी था रोता। बचकानी सोच को साथ लेकर मैं चलता रहा दूसरों के साथ, उसे देख अंदर से
जलता रहा और शायद एक दिन उसको खो ना दूं, बस ये सोच कर मैं दिन ब दिन और डरता रहा करता था मैं उससे प्यार, पर बोल ना पाता था अपने दिल का मैं हाल, कभी खोल ना पाता था। इस बार तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा, बस इसलिए बार बार उसके घर जाता था। ना हिम्मत हुई ना ये बातें बोल पाया, क्योंकि नहीं होती थी उस वक्त मेरे पास माया, सर पे भी नहीं था किसी अपने का साया, जिन पे भरोसा किया उन्होंने ही मुझे मरवाया। और ना जाने वो क्यों एकदम से रूठ गई, हाथों की लकीरें भी एकदम से छूट गई, दिल की उम्मीदें भी अचानक से टूट गई, ऐसा लगा जमीन गमों से फूट गई। काश समझती तुझे मैं चाहता हूँ, जीना होगा तेरे बिन तुझे मैं चाहता हूँ, कैसे मैं बताऊँ तुझे कितना मैं चाहूँ, तू है किसी और की मैं देखो तन्हा हूँ। कुछ अरसे बाद फिर से रिश्ता बना, कुछ नहीं किया उसने इस बार मना, करने लगे एक दूसरे से वफा, अब हम तो थे राजी लेकिन वक्त था खफा। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा सा हो गया, मेरे अंदर का डर ना जाने कहाँ खो गया, महसूस हुआ शायद उसे भी प्यार हो गया, दोनों तो जाग गए। अभी भी कहानी मेरी थोड़ी वैसी है, लैला मजनू सुना है बस समझो उसके जैसी है, दिल तो एक जिस्म हो नहीं सकते, ऐ खुदा तूने परेशानी दी ये कैसी है, दर्द है दिल में दुखता है सर, अगर तू हो गई किसी और की जाऊंगा मर, तू भी करती प्यार तो हिम्मत कर, हाथ पकड़ मेरा कह दे सबको मत डर। समझती तुझे मैं चाहता हूँ, जीना होगा तेरे बिन मैं ये भी जानता हूँ। ये तुम्हारे लिए सैड सॉन्ग था, तुम्हारे लिए सैड सॉन्ग था, ओवरऑल ये सैड सॉन्ग कहीं कहीं लगता था, कहीं पे वो लव मतलब परफॉर्मेंस, लेकिन लव परफॉर्मेंस करनी थी ना आज तुम्हें, तो ये एक मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है। बाकी इसके अलावा तुम गाते भी हो, सिंगर भी हो थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा बहुत। ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है कि तुम सिंगर प्लस रैपर हो चुके हो, क्योंकि अगर रैपर सुर में नोट्स परफॉर्म करना शुरू कर दे तो उसकी अपनी क्वालिटी, उसकी अपनी प्रोडक्ट, उसका गाना और अच्छा हो जाता है, और तुमने बहुत सुर में अपनी जो तुम्हारी हुक है सुरीली, बहुत अच्छा किया तुमने वो। बस दो जगह पे मुझे ऐसा लगा कि टेम्पो से तुम शायद वो एक बार था जिसपे मेरा ख्याल है सिर्फ स्नेयर एक बजती थी और वो फौरन से एक पॉइंट आना था जहाँ पे आके ना तुमने टेम्पो पे आना था, लेकिन वो तुम समझ चुके थे शायद कि ये आगे पीछे इतना सा हो गया है। दो जगह थी, वो वर्ड प्ले कर दिया था। जैन ने जो है वो यहाँ पर एक पॉइंट रेस किया कि उन्हें ना ये रोमांटिक लगा ना ये सैड लगा। अब इसके जो लिरिक्स हैं मेरे ख्याल में साहिर भाई, काश समझती तो तुझे मैं चाहता था, जीना होगा तेरे बिन मैं ये भी जानता था, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं प्रॉपरली। हाँ, अगर उनकी परफॉर्मेंस की फील की बात है, इज कॉन्फिडेंट, वो अपनी लाइंस में कह रहा है कि अगर वापस आना है तो आजा मेरे पास, खुदा से मांगता हूं तुझे, तो वो श्योर है मेरे हिसाब से। आपने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। यहाँ पे एक मुझे ऐसा लगता है कि रैप में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपका वोकल एक्सप्रेशन होता है। आप जो बात कह रहे हो, जैसे कि मैं अगर बोलूं यार आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसका एक्सप्रेशन अगर मैं बोलूंगा आपको यार आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, बात सेम है। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था कि इसका एक्सप्रेशन जो था ना वो सैड सॉन्ग वाला मुझे लग ही नहीं रहा था। अच्छा, नहीं मुझे लग रहा था वो प्रॉपर और सेपरेशन वाला था, उसके अंदर एक फ्लेवर जिसे हम फील भी कर पा रहे थे और देख भी पा रहे थे। इसके अंदर ज्यादा फील थी। हाँ, फील थी इसमें, मैं वही कह रहा हूँ कि वो फील सॉन्ग थी पे या सिर्फ सैड सॉन्ग पे नहीं था, वो पूरी एक सेपरेशन सॉन्ग। ये आप इसे एक ट्रेजेडी पे कर सकते हैं डिस्क्राइब। लेकिन इनकी थीम जो थी ना, जो इनको दी थी वो थी लव। ओके, और ये इन्होंने गाया, इनकी नजर में वो सैड पार्ट ऑफ लव, सेपरेशन इज अ पार्ट ऑफ लव। हर प्यार मिला नहीं होता, कभी कभी जुदाई भी प्यार होती है। तुमने कहा था लड़के अभी रेडी नहीं है, मैंने ये नहीं कहा था कि सारे रेडी नहीं है, पर इस लड़के के लिए मैं तो श्योर हूं कि ये रेडी है, ये रेडी है और ये रेडी है, रेडी है और वो का वेट कर रहा है। वो इंशाल्लाह इसे बोल नेटवर्क के इस प्लेटफॉर्म से मिलेगा। शुक्रिया। आई एम 110% श्योर। बट मैं अभी भी ये समझता हूँ कि तुम इससे कहीं बेहतर कर सकते हो, बट येट इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस थी, इट वाजंट बैड। अभी तक की मुझे जो है डीजे लकी के बाद ये सबसे अच्छी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी। दो परफॉर्मेंस, नो डाउट।
रैन साहब देख लें। बहुत नो अच्छा डाउट, लिखा हुआ मैं था। सर इसका फैन टीम हूँ। से जा रहे हैं। मैंने ये आते ही ऐसा बोलता मैं track इसका है कि फैन मैं हूँ। मतलब रिलेट कर सकता हूँ बहुत ज्यादा, काफी हद तक इससे ना। थैंक यू। यार हैडी रिलेटेबल, ऑन पॉइंट, 100% हुक, ऑन पॉइंट वर्सेस ऑन पॉइंट। वो सही बात कह रहे हैं कि तुमने एक लेवल ऊपर इतना सेट कर लिया ना कि हम आपको उससे ऊपर देखना चाहते हैं। अगर आप वहीं भी रहोगे वो भी एक प्रॉब्लम है, हमें ऊपर ही जाना है। बीट में मसला था। छोटी सी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आज जो थीम थी वो लव सॉन्ग था, उसमें अब आप हैप्पीनेस भी दिखा सकते हो और आप सैड भी दिखा सकते हो। Definitely. मैंने बेसिकली इसको डिजाइन इस वे में किया कि मैंने हुक इसका सैड वाइब में रखा और जहाँ पे मैं वर्सेस दे रहा हूँ वहाँ मैंने अपनी नेचुरल लव स्टोरी डिस्क्राइब करी है पूरी। बहुत अच्छा था, इससे बेहतर भी आप करोगे। थैंक यू। हाँ जी, कौन है नेक्स्ट? बताइए समीर। नेक्स्ट वी हैव अखलास शेख। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। काफ़ी अर्से बाद परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, तो देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। मेरी तरफ से 100% मैं दूंगा। तो आज क्या किया तुमने? आज क्या लिखा? सर आज लव सॉन्ग मुझे मिला था तो मैंने इसके अंदर अपनी लव लाइफ भी बताई। ओके। अच्छा ये पहले उसके बारे में, फिर बीच में अपने बारे में। अच्छा ये तुम्हें पता है ना कि अगर आज अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी तो फिर कहीं से भी कोई टेंशन ही नहीं है सर, टेंशन नहीं है। आज टेंशन नहीं। आई लाइक वाह वाह, आई लाइक मेरा चीटा है। आज इसने जिस तरह जवाब दिया ना वो बहुत अच्छा। आज टेंशन नहीं है। बीट प्ले करो यार। तो गाने तो लिखता हूँ तुझ पे, अब तुझ पे किताबें लिखूं क्या, हंसता हुआ याद दूंगा तुझको, भिगा के मैं आंखें दिखूं क्या, मैं तारा जो सारों में टूटा, यादों में इरादों में तू था बे, तेरी नजर के लिहाज से देखूं तो ना है कोई कश्ती किनारा भी रूठा, लफ्जों से बयां करूं जिंदगी मगर कुछ दिल में मेरे राज भी तो हैं, मिलूंगा नहीं तो मरता नहीं पर मिलने की तुझसे एक आस भी तो है, आंखें बंद करके सोचूं तो तू पास भी है, लाखों में एक थी और आज तक तू खास भी है, गरम मिजाज है मेरा पर बर्दाश्त भी है, मोहब्बत की फसलों से लाला काटी मैंने काश्त भी है, कफन दाग से भरा नफरत याद जी है, जिंदगी पहले तू थी अब जिंदगी कागजी है, पहले तू इज्जत थी बे फूल थी तू मेरा, अब टूटी हुई तू जैसे एक शाख सी है, पहले जो आग सी थी अबे अब जैसे वो राख सी है, हाँ मैं रातों में जागता हूँ आज तक, क्या तू अब भी जागती है, जब नूर ही नहीं कैसे तू रोशन का टॉफल के हल्के, अबे कौन से प्रिकॉशंस क्यों गई ये दूर, डर तुझे कैसा क्या लिखा हुआ था मेरे भी माथे पे कॉशन, या नो देयर आई फॉट विद यू, या नो देयर आई लाइड टू यू, बट इस दुनिया की तू जैसे टूरिस्ट थी एंड बेबी आई वाज अ गाइड टू यू, गाने तो लिखता हूँ तुझ पे, अब तुझ पे किताबें लिखूं क्या, हंसता हुआ ही याद दूंगा तुझको, भिगा के मैं आंखें दिखूं क्या, मैं तारा जो सारों में टूटा, यादों में इरादों में तू था बे, तेरी नजर के लिहाज से देखूं तो ना है कोई कश्ती किनारा भी रूट, हाँ गलतियां थी जिससे मिली सीख, वक्त नहीं रुकता बे वक्त जाता बीत, आज मेरी मंजिल दिखती मुझको यहीं पे जीत, मैं भी जानता हूँ बेबी तू भी सुनती मेरे गीत, मेरी थ्रोन होगी मेरी नसीट, मैं जब लिखता गाने डोप वो कहती मैं करता बीट, अबे ठीक हूँ मैं इन सारी बीट्स पे, तुम भी बुरे नहीं तो जाना हम भी ठीक थे, साहिब इल्म हो तुम, मेरा एक मसला ही सुलझा दो, मैंने रुख यार नहीं देखा क्या मेरी ईद हो गई, मिल ही लो कभी अरसे हुए तुझको देखे हुए, इन तस्वीरों के सहारे पे कौन सी तीद हो गई, छोड़ दिया तूने भी, चलो ठीक तेरे जाने पर यादें आना क्यों फिर मजीद हो गई, बिछड़ा हुआ नहीं मिलता टूटा हुआ नहीं जुड़ता मैं जुड़ के फिर टूटा, मोहब्बत फिर जदीद हो गई, ये सर ये आखिरी शेर है कवर करने के लिए, वो जैसे चढ़ता सूरज और ढलती रात हूँ मैं, वो जैसे मीठा बोल और खट्टी बात हूँ मैं, खौफ खाते हैं उसके दुश्मन आज तक मुझसे उनको लगता है कि आज भी उसके साथ हूँ मैं, ये मेरे अंदर की चिखती आवाज हूँ मैं, आज भी देख तू उसे छुपा बैठा राज हूँ मैं, बिकता नहीं लोगों की तरह बे इतना खास, वो कैसे ना समझे गलत मेरे बारे में इखलास हूँ मैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये अभी इंटरव्यू शो आज इंटरव्यू है, क्या बात, बहुत हार्ड यार, बहुत हार्ड, क्या बात। थैंक यू भाई, थैंक यू। बेहतरीन बेहतरीन दिल से नहीं कह रहे आप, दिल से जी वो नहीं कह रहा दिल से, दिल से नहीं कह रहे, सिर्फ क्या बात है क्या होता है, मैं तो आपके बंदे को बोला मैं फैन हूँ उसका, ये इसने लास्ट में जो लाइन कही है ना, इखलास हूं मैं सर, नेल्ड इट, ही जस्ट सिंपली नेल्ड इट, पूरी शायरी में आपकी, मैं सिर्फ ये कहने की साहिर भाई से इजाजत चाहूंगा कि आप रैपर्स में उस ट्रैक पे चल रहे हैं जो शायरी में जॉन एलिया साहब का है, आपने उन अल्फाज में अपने गाने को बयान किया है जिन अल्फाज में मैं कहता हूं
70s के जो टीनेजर्स है ना आज, उन्हें आधी समझ भी नहीं आएगी। इसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उस उर्दू को आप वापस लेकर आए हैं इस रैप में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मुझे पता नहीं, ऐसे एक मैं कमेंट, तुम्हारी परफॉर्मेंस पे देखो सब खुश हैं, हम सब खुश हैं। मुझे कहीं कहीं तुम्हारे अंदाज में डीनो जेम्स नजर आया थोड़ा थोड़ा। नहीं सर, डीनो का भी तकरीबन कुछ ऐसा ही स्टाइल। डीनो अली नहीं, डीनो जेम्स में पता है मुझे। डीनो जेम्स वो देखे ना, स्टोरी गर्लफ्रेंड वाला डीनो अली तो नजर भी नहीं आ सकता। स्टोरी नहीं वो भी करता रहा, जब आप अच्छा करता है स्टोरी टेलिंग करोगे तो ऑब्वियसली स्टोरी को बताने के तरीके होते हैं। बेसिकली मेरा मकसद ये है कि उसका अंग उस तरह का था जिस तरह वो अपनी कहानी सुनाता है। हाँ, तो उसने उस तरह से कहानी अपनी बयान की है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। एंड के हिसाब से अगर आप देखें तो बिल्कुल वही चीज है, मुझे बिल्कुल वही चीज कनेक्टेड मैं इसलिए हो गया। सो ओवरऑल यार अच्छा किया तुमने, तुम अच्छी चीज को लेके इंस्पायर हुए और तुमने फिर अपनी कहानी भी लिखी, जो कि अच्छी बात है। और तुम, मुझे लगता है कि टॉप 5 में हो मेरी तरफ से। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। कमाल हो, कमाल। तुम्हारी शायरी बहुत सॉलिड थी यार, बहुत सॉलिड थी। थैंक यू सर, बहुत सॉलिड थी। अंग्रेजी उर्दू का जो मिक्स था वो बड़ा कमाल था। तुम्हारा रैप बहुत कमाल था, हुक बहुत कमाल, तमाम चीज़ बहुत अच्छी थी। एंड द बेस्ट पार्ट वाज द एंडिंग। मतलब यू रियली, दैट वाज द आइसिंग ऑन द केक। I mean, there's no question about it. Thank you so much. You're my favorite, one of my favorites basically. अब 4-5 लोग अगर मैं चुनूं ना तो उसमें से तुम्हारा नाम मेरे ज़हन के अंदर आता ही आता है, for sure आता है। So I wish you the very best, wonderful performance. Thank you so much sir, thank you so much. एक चीज बताऊंगा क्लास, तुम्हारे एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। Thank you so much sir. Very nice. हमारे साथ हमेशा ऐसे क्यों होता है? जो शुरुआत के लोग होते हैं वो बर्बादी ही करते हैं। ऐसा नहीं हुआ है, एक परफॉर्मेंस गलत हुई है, बाकी तो ठीक ही थे यार। को अच्छी नहीं लगे। नहीं, मुझे ये दो बहुत ही अच्छी लगी है, क्योंकि ऑनेस्टली आप लोग जजेस हैं, यू गाइस आर सीइंग द वर्ड्स एंड एवरीथिंग। तो अगर मैं बोलूं तो एज एन अवाम एंड एज अ नॉर्मल पर्सन, आई लव दीज, यू नो, दे वर वेरी नाइस। Correct your word. As a normal person? As a normal person. You're not normal. Not normal. नहीं, जैन ने बड़ी अच्छी बात की कि इखलास को No, top we 5 में all are abnormal. कोई एक तो होना चाहिए जैन की टीम। Okay. All of us are very abnormal people. So don't मेरी टीम में अभी एक बंदा और है अभी। Okay. With the abnormal group, we would like to take a break for the normal people. Yes. हम जाएंगे एक छोटे से normal से break के लिए. Stay tuned. Rapper, star. Hustling, star, rapper. Rapper, star. Hustling, star, rapper. Welcome back पाकिस्तान। जी हाँ, हम वापस आ गए हैं एंड स्टार रैपर्स के प्यारे प्यारे जजेस मुझे इतनी हैरानी से देख रहे हैं। क्या हुआ यार? मुश्किल से हंसी रोक के बैठे थे लेकिन आपने फिर हंसा दिया। नहीं, अच्छी बात है, हंसाया फसाया नहीं। ओह गुड, थैंक फिर तुम कहीं के नहीं रहते। बट एनीवेज, आप लोग तैयार हो? बिल्कुल कितने तैयार और है। लोग बाकी है? लास्ट परफॉर्मेंस। एनीवेज मुझे बताओ जैन कौन है? आई थिंक इनकी टीम से बुलाते हैं, मेरी टीम का बंदे ने परफॉर्म कर दिया। ओके, बुलाइए। तो AB राव। आज का थीम है मेरा सैड, और इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करूँगा। लेकिन यह है कि सैड फीलिंग कभी ली नहीं ज़िंदगी में, कभी कोई सैडनेस आ भी जाती है तो मैं हंस के झेलता हूँ। सैड कभी नहीं होते। तो हाँ, लेकिन मैंने अब ये किया है कि मैंने एक इमेजिनेशन बनाई, उसमें लिखा, एक लड़की के मुतल्लिक लिखा है। ये वही थीम ही लगाया हुआ इधर शैड में भी। अब राव वो एक लड़की लड़का लेके जा रही है और पीछे लड़का बचा हुआ है एक अकेला। आपने खुद डिजाइन किया है क्या? हाँ, खुद डिजाइन किया। आज की प्रिंट भी परफॉर्मेंस खुद के किया। लिए? हाँ जी, वेरी नाइस बात है यार। एक्चुअली जरा फोकस करके दिखा दे। इंशाल्लाह हर परफॉर्मेंस में अब नई चीज मिलेगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये जो थीम है तुम्हारा, ये गोल्ड डिगर टाइप थीम है? जी हाँ जी, गोल्ड डिगर था। ओके, बिल्कुल। शर्ट के अंदर तो लड़का पतला है। नहीं, ये मैं नहीं हूँ ना, इमेजिनेशन है ना। इमेजिनेशन में ये शाहरुख खान है। इमेजिनेशन में नहीं, क्या कहा तुमने? इमेजिनेशन शाहरुख खान की तरह है। चलो चलें। तुझ बिन जी लूं ये मजाक है क्या, तुझे छोड़ दूं तू हिसाब है क्या, कोई तो बताए ये अजाब है क्या, तू भी मेरी तरह बेताब है क्या। तुझ बिन जी लूं ये मजाक है क्या, तुझे छोड़ दूं तू हिसाब है क्या, कोई तो बताए ये अजाब है क्या, तू भी मेरी तरह बेताब है क्या। इश्क दा रोग तू ला गई मैनू, चंगे लारे फिर ला गई मैनू, विस्की सोडा मैं जेब च रखदा, चंगे कम तू पा गई मैनू। पैसे नालों ता नौकर लभदे, पैसे तो कदे यार नहीं लभया,
ਵਿਕਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਵੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ छोड़ चुका था सबको मैं तुझ बिन साथ नहीं थी दुनिया ये मेरे पैसे लेके फिरदा सी पर कदे पैसे तो मैनू प्यार नहीं लभिया इतबार किया ये तो होना था तूने हंसना था मैंने रोना था जैसे दिल ये मेरा खिलौना था तूने तोड़ दिया ये तो होना था दिल टूटा तो बना शायर मैं ना जीत सका बना कायर मैं तू धूप में छाऊं की तरह थी इस शहर में गाँव की तरह थी मैं तो हार गया था दुनिया से और तू ही दुआओं की तरह थी मस्त जवानी सर चढ़ी है तेरे यारों की लिस्ट बड़ी है मेरा नंबर क्या बनता है कब तक मेरे साथ खड़ी है तेरा कल अब और कहीं दिल मेरा तू तोड़ गई जाने कितनों से तू खेल गई इस बात पे किया क्या गौर कभी तेरी ख्वाहिशात की तलब बढ़ी हाँ तभी तो आज तू अलग खड़ी चंद सिक्कों पर तू बिखर गई मेरे प्यार की कीमत किधर गई तुझ बिन जी लूं ये मजाक है क्या तुझे छोड़ दूं तू हिसाब है क्या कोई तो बताए ये अजाब है क्या तू भी मेरी तरह बेताब है क्या तुझ बिन जी लूं ये मजाक है क्या तुझे छोड़ दूं तू हिसाब है क्या कोई तो बताए ये अजाब है क्या तू भी मेरी तरह बेताब है क्या राव साहब यस सर टी शर्ट अच्छी है थैंक यू काश आज की परफॉर्मेंस भी अच्छी होती मुझे आज आपकी गाने की शायरी मैंने एक दो बार सुना है आपको ज़्यादा नहीं सुन सका पर उसके मुकाबले में अगर मैं देख रहा हूँ तो आज के आपने सही कहा कि आप सैड सॉन्ग नहीं लिख सकते क्योंकि आप सैड नहीं होते और आप ज़बरदस्ती अल्फाजों को घुसाने की कोशिश कर रहे थे तुझे छोड़ दूँ तू हिसाब है क्या हिसाब क्या कैसे कनेक्ट कर रहे हैं आप अपने थ्रो से ही कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे आप बस डायरेक्ट बस आप ज़बरदस्ती एक चीज़ को लेकर आए ऐसा मुझे लगा और आपने इस बात को खुद भी एक्सप्लेन कर दिया अपनी परफॉर्मेंस से पहले कि आपने ये कोशिश की है कोशिश नज़र आ रही थी कोशिश अच्छी थी पर जैसा मैं सोच रहा था राव साहब अफसोस के साथ वो परफॉर्मेंस मैं आज देख नहीं पाया मुझे लगता है ये सिलेक्शन ऑफ ट्रैक भी सही नहीं था इसके कंटेंट के हिसाब से जैसा इसका कंटेंट था वहाँ पे जो नोट्स प्ले हो रहे थे पियानो के और इसका कंटेंट सैड है मतलब देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मेजर एंड माइनर स्केल और मेजर किस लिए होता है माइनर किस लिए होता है सो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो म्यूजिकली जो सिलेक्शन था जिस ट्रैक के ऊपर तुमने लिखा है वो ही सैड नहीं था कहीं से पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट तुमने बहुत इमेच्योर लिखा है अभी तक के परफॉर्मेंस में हमजा ने भी शायद हमजा ने सबसे ज़्यादा इमेच्योर लिखा उसके बाद तुमने लिखा तुम वाकई तुम वो तबीयत तुम्हारी तबीयत ही नहीं है इतना सैड रहने की तो तुम नज़र भी नहीं आ रहे सो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा बिल्कुल अच्छा ये था कि मेरा मतलब सैड नहीं था ये मैंने एक जो उसने मतलब फील कर रहा था लड़का वो इमेजिनेशन वो मैंने लड़के की फीलिंग वाला सही नहीं है इमेजिनेशन जैसे शिकायत कर रहा था वो कुछ इमेजिनेशन इसलिए हम फील नहीं कर पाए हम उसे इमेजिन नहीं कर पाए अच्छा ए बी हम तुमसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं बिकॉज फ्रैंकली जो तुमने अभी तक परफॉर्मेंसेस दी हैं आज आई वाज लॉस्ट टुडे आई वाज लॉस्ट कंप्लीटली लॉस्ट टुडे वाज जस्ट डिसअपॉइंटिंग ये ऐसी परफॉर्मेंस है जिससे शायद तुम एलिमिनेट हो जाओ ये ऐसी परफॉर्मेंस है पता है क्या आज की था मेरा वो फील ही नहीं थी फील एक होती है ना आगे के जितने भी सारे राउंड्स हैं वो मेरी फील की है स्वैगर हैं ये सारी जरूरत होगी राव मुझे एक बात बताओ कोई ट्रेजेडी कभी आप जाएंगे कोई मूवीज के लिए लिखेंगे कोई मर गया है आप मर के लिखेंगे हर चीज की फील की जरूरत होगी कि मेरे साथ हुआ ही नहीं है मैंने इमेजिन किया ऑब्वियसली यार लोगों के एक्सपीरियंस से सीखें हमें मालूम है हम माचिस की तीली जलाएंगे हाथ जल जाएगा हमने देखा है जलते हुए हम जला के देखेंगे नहीं ना तो ये क्या एक्सक्यूजेस हैं यार बेबी जितनी भी उन्होंने बातें कही है ना सब सही है मैं तुम्हें किसी भी बात पर डिफेंड नहीं कर सकता आज बिकॉज बाकी में ये परफॉर्मेंस ऐसी थी कि जैसे कोई 3 महीने से किसी ने रैप करना स्टार्ट किया है और उसने सोचा यार हाँ एक इस तरह का गाना बना लेता और उसने बस बना दिया तुम पिछले 3 राउंड में तुम बार एलिमिनेशन में आ रहे हो तो इस चीज़ को तो तुम ध्यान में रखते कि यार मुझे कुछ भी करना है लेकिन अच्छा करना है अगर तुम्हें ग्रोथ करनी है तो इन चीज़ों पर काम करो और कोशिश करो अब तुम्हारे सामने अगर जो हो रहा है तो ऑब्वियसली यू कैन राइट अबाउट इट और अच्छे से लिख सकते हो ऐसा नहीं बस हो रहा है उसी तरह छाप दिया अगर तुम अगले राउंड में पहुंच गए ये तुम्हारी लक होगी लेकिन अगर अगले राउंड में तुम पहुंच गए और तुमने ऐसा परफॉर्मेंस दिया जैसा आज अभी तुमने किया है तो मैं तुम्हें लिख के दे दूँ वो तुम्हारा आखिरी राउंड होगा तुम्हारी जो ये पूरा ट्रैक था इसके अंदर बिल्कुल भी वाइब नहीं थी
और ये समी कह रहा था कि अगर तुमने कोई चीज़ खुद फील नहीं की है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम नहीं लिख सकते, तुम अपनी ये इन बॉयजन से कोई स्टोरी ले लेते। ये आधे से ज़्यादा इनमें आके अपनी स्टोरीज ही बता रहे हैं, तो स्टोरी हमेशा आपके इर्द गिर्द घूम रही होती है, या आपके ऊपर होता है कि आप उसको किस तरीके से बयान करते हो। तो इस चीज़ का ख्याल करो, जो तुम चीज़ फील कर रहे हो ना उसी को बयान करो। It's okay, it happens sometimes. It's okay. Good luck. Thank you. I'm just shocked that इतने बुरी परफॉर्मेंसेस आज हुई और उसमें से I think only 2 अच्छी निकली। कितनी? आपके फेवरेट 6 में से कौन था? कैटेगरी के लिए आप पूछ रही हैं तो लकी ने अच्छा गाया है आज, हैडी ने बहुत अच्छा गाया और इखलास शेख बेस्ट परफॉर्मेंस आज की मैं काउंट करूंगा। आप? I don't want to say. You don't? No, I don't want to say. तो मतलब इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि रेड जोन में कौन होगा? I know that. I know कि कौन होगा. And believe you me, I'm not happy. तमाम लोग गाइड करते हैं, इसके बावजूद भी आके आप बहुत सिंपल मिस्टेक्स करते हैं, like choosing the right track, choosing just the right track. इखलास की आज क्या परफॉर्मेंस थी? आज हम बार बार उसका नाम ले रहे हैं, उसकी सिर्फ एक वजह थी. You know, he knew where he was. बट उसको ये भी पता था कि वो परफॉर्मेंस दे रहा है और उसने अंत कर दिया, एंड कर दिया. उसने कहा कि आज मुझे फिक्र नहीं है. टू मी दैट्स व्हाट कॉन्फिडेंस इज. मैं ये बताना चाहूँगा कि इन सबको इस बात का एहसास होना चाहिए और इनको ये खुशी भी होनी चाहिए कि पाकिस्तान का पहला ऐसा शो है स्टार रैपर जिसको पूरी दुनिया, यहाँ तक कि इंडिया तक से कमेंट्स आ रहे हैं और इंडिया में भी देखा जा रहा है कि वहाँ पे क्या रैपर्स हैं. और अगर आप इस तरह से रैप करोगे कि मजाक बने, सोशल मीडिया पे मीम्स बने आपकी, सो प्लीज, मैं नहीं देख रहा कि मेरी टीम है या महाम की टीम है. मुझे आज 2 लोग कमाल लगे, आउटस्टैंडिंग. एक डीजे लकी बहुत अच्छा और एक इखलास बेस्ट अब तक का. फरदीन आपने भी बहुत अच्छा किया, लेकिन अब तक के जो 2 बेस्ट हैं वो डीजे लकी और इखलास है. अच्छा, मैं आपको वैसे हेडी की बात बताऊं, हम लोग नाम लेते नहीं है, हेडी और रैप्थोर का नाम ही नहीं लेते बिकॉज़ वी नो एग्जैक्टली दैट दे आर रियली गुड. हाँ, ये तो बात है. इट गोज विदाउट सेइंग कि दोनों बहुत अच्छे हैं. आई गेस वो दोनों खुद ही हैं, जो बार उन्होंने जो रेस कर दिया है उससे ऊपर निकलना होता है. ओह थैंक यू. नाउ एक और बार मैं रेस करने वाली हूँ. वो ये है दैट एक सरप्राइज होगा और वो अगले एपिसोड में होगा और अगला एपिसोड बहुत ही, मुझे लगता है बहुत ही एक ड्रामेटिक कंट्रोवर्शियल होगा. आई थिंक दैट बाकी आवाम देखेगी, ये लोग दिखाएंगे और आप लोग सुनेंगे. वेल थैंक यू सो मच, आप लोग ने बहुत ही अच्छा काम किया एंड थैंक यू सो मच आप लोग का भी इधर आप लोग यहाँ हैं और आप लोग मुझे हंसाते हैं और इतने सारे लोगों को आप लोग बहुत ही अच्छी तरह गाइड कर रहे होते हैं. थैंक यू फहीम. And it's time for us to go. So yes, Allah Hafiz Pakistan. See you next week. मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे. Keep watching Bold. चोरी करे हिप हॉप, चोरी सुने टू पाक, छोरा करे बूम बाप, चोरी सुने डीप ट्रैक. How did you do today? आज तुमने कैसा किया? क्या था मुझे नहीं पता क्या था, पर अजीब सा था. अब एक सरप्राइज आने वाला है. अच्छा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप भी बोलेंगे. मैं एक वाइल्ड कार्ड एंट्री बुलवा रहा हूँ, वो भी यहाँ परफॉर्म करेगा. तो अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो फिर देयर आर 2 एलिमिनेशंस आज.